एक व्यक्ति को हम जानते हैं जो हर बात में दवाई 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 लेता चला जाता, आखिर में इतना परेशान हो गया कि फिर प्रेक्षा ध्यान की शरण में उसको आना पड़ा, तब जाकर कुछ ठीक हुआ है। एक विश्वास बन जाता है कि एक दवा ली, रिएक्शन हुआ कि यह दवा फिर लो, फिर वह ली रिएक्शन को रोकने के लिए, उसका रिएक्शन हुआ तो फिर तीसरी लो। तर्कशास्त्र का एक शब्द है अनवस्था, इन्फिनिट, जिसका कोई अंत नहीं है, एक के बाद एक होता चला जाता है। हम अपनी मूल शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करें कि हमारी शरीर की रचना ऐसी है कि बहुत सारी तांत्रिक सुविधाएं हमें प्राप्त है। ये खोज मैं मानता हूँ इतनी बड़ी खोज थी कि दवा की खोज से भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दवा सहायक है और ये मूल बात है। तो उसके लिए श्वास की कला एक धर्म का बड़ा अंग था। श्वास लेना सीखना धर्म का, पर आज धर्म तो और बातों में रूढ़ हो गया, इन बातों को भुला दिया गया। वैदिक परंपरा में त्रिसंध्यम, 3 संध्याएं की जाती थी। मैं मानता हूँ 3 संध्या एक इतनी बड़ी चिकित्सा थी शरीर की और मन की, पर आज शायद संध्या बहुत कम लोग करते होंगे, करते हैं तो भी पूरी विधि नहीं जानते। 3 संध्याओं की तो पूरी साधना की विधि थी और उसके साथ 3 रंगों का ध्यान किया जाता था, जो कि रंग हमें बहुत प्रभावित करते। जो प्राचीन विद्याएं थी, जीवन की प्राचीन कलाएं थी, उनको भुला दिया गया और नई बातें शायद कुछ आ गई। नई आना कोई बुरी बात नहीं, हम तो नई का स्वागत करते हैं, पर जो उपयोगिता थी हमारी जीवन की, उसको मूल बात को भुला दिया गया। श्वास लेने की कला बहुत बड़ी कला है। आप चाहे विश्वास करें या न करें, माने या न माने, श्वास लेना बहुत कम लोग जानते हैं। श्वास की कला को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर एक श्वास की कला को जाने तो आप अपने मानसिक समस्याओं को बहुत सुलझा सकते हैं। ज़्यादा आदमी कष्ट भोगता है, मानसिक कष्ट, और उनको बहुत अलग कर सकते हैं यदि श्वास लेने की कला को जाने।